रात की धुंध में अदृश्य खतरा। यह एक सच्ची घटना है। एक ट्रेन अपनी निर्धारित समय से काफी देरी से चल रही थी। कारण था सर्दियों के मौसम में धुंध का अधिक होना। ऊपर से रात का वक्त था। ट्रेन में मौजूद प्रिया के चाचा जी, जो कि उस ट्रेन के लोको पायलट थे, कुछ देर बाद प्रिया के चाचा जी को वहां से चलने का सिग्नल मिला। तभी उन्होंने ट्रेन का इंजन स्टार्ट किया और चलने से पहले चेतावनी के तौर पर ट्रेन का हॉर्न बजाया, ताकि अगर कोई भी ट्रेन की पटरी के आसपास हो या पटरी पर हो तो वो वहां से हट जाए। 3 बार हॉर्न देने के बाद वो आगे बस चलने ही वाले थे कि उनकी नज़र सामने पटरी पर गई, जहां उन्होंने देखा कि पटरी पर कोई लेटा हुआ है। यूं तो धुंध की वजह से कुछ साफ साफ नहीं दिख रहा था, मगर ट्रेन की लाइट से पता चल रहा था कि प्रिया के चाचा जी उसे वहां देखकर हैरान थे। कायदे से तो उसे अब तक हॉर्न की आवाज सुनने के बाद पटरियों से हट जाना चाहिए था, मगर वह तो अपनी जगह से टस से मस नहीं हो रहा था। प्रिया के चाचा जी ने ट्रेन के विंडो से उसे आवाज दी। अब प्रिया के चाचा जी को गुस्सा आने लगा था। वह मन ही मन सोच रहे थे कि कैसा आदमी है ये। इतनी तेज हॉर्न की आवाज से भी इसे कुछ फर्क नहीं पड़ा। वह ये सोचते हुए ट्रेन से नीचे उतरे और वह उसकी ओर बढ़े। जब प्रिया के चाचा जी उसे बोलते हुए आगे बढ़े रहे थे, तो वह लड़का एकदम से खड़ा हो गया। उस लड़के को खड़ा होते देख प्रिया के चाचा जी भी एकदम से रुक गए। प्रिया के चाचा जी अभी उस पर चिल्ला ही रहे थे कि वह लड़का अजीब सी चाल में, जब वह प्रिया के चाचा जी के करीब पहुंचा, तो उसने अपनी मुंडी ऊपर की, तो उसकी नज़र सबसे पहले प्रिया के चाचा जी के गर्दन पर गई। वह लड़का प्रिया के चाचा जी की गर्दन के ओर घूरे जा रहा था कि तभी ट्रेन में मौजूद प्रिया के चाचा जी के साथी, जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, तो पाया कि उनके साथी उन्हें ट्रेन में तुरंत वापस आने के लिए कह रहे हैं। साथ ही वो सारे काफी डरे हुए भी लग रहे थे। प्रिया के चाचा जी समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक ही उनके साथियों को क्या हो गया। उन्होंने यह कहकर वह वापस सामने की ओर मुड़े तो वह लड़का उनसे काफी दूर खड़ा था और उन्हें घूरे जा रहा था। प्रिया के चाचा जी का गुस्सा अभी शांत नहीं हुआ था, मगर पहले ही उन्हें काफी देर हो चुकी थी और वह अब और देर नहीं कर सकते थे, लिहाजा वह वापस ट्रेन के इंजन में पहुंचे, जहां उनके साथियों ने उनसे कहा कि तुम अभी अभी मरने से बच गए हो। वह कोई लड़का नहीं था। तुमने शायद उसके पैरों को ध्यान से नहीं देखा। उस लड़के के पैर उल्टे थे। अपने साथियों की बात सुनकर उनके मन में एक ही ख्याल आ रहा था कि वह तो मुझे कुछ भी कर सकता था। तभी उन्हें ध्यान आया कि वह लड़का उनकी गर्दन की तरफ देख रहा था। फिर जब उन्होंने अपनी गर्दन पर हाथ फेरा, तो उन्होंने पाया कि उन्होंने अपने गले में बजरंग बली का लॉकेट पहना हुआ था।